वेलकम टू केमिस्ट्री क्लास। आज के क्लास में हम स्टडी करेंगे कि जो नॉन मेटल होते हैं वह मेटल के साथ कैसे रिएक्ट करती है, जो कि पहले ही ऑलरेडी पढ़ाया जा चुका है। तथा साथ ही नॉन मेटल दूसरे नॉन मेटल के साथ कैसे रिएक्ट करती है, वे एक दूसरे के साथ कैसे रिएक्शन करती है। पोजीशन के बारे में हमने जाना कि यह 14वें समूह से लेकर 18वें समूह तक उपस्थित होता है। इनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखें तो आउटर मोस्ट में 4 से लेकर 8 तक इलेक्ट्रॉन होते हैं। दैट मीन्स इनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 4 से 8 तक। इनकी विद्युत ऋणात्मकता ज़्यादा होती है। जैसे जैसे हम बाएं से दाएं की ओर जाते हैं विद्युत ऋणात्मकता बढ़ती जाती है। विद्युत ऋणात्मकता मीन्स निगेटिव आयन में बदलने की इनकी कैपेसिटी, क्षमता। डेफिनेशंस पहले ही कराया जा चुका है, जिस टाइम पे आप लोगों को पीरियोडिक टेबल पढ़ाया गया था। उसमें विद्युत ऋणात्मकता प्रॉपर्टी को भी अच्छे से डिफाइन किया गया है, आप लोग रिपीट कर लीजिएगा उसको। विद्युत ऋणात्मकता मीन्स ऋण आयन में बदलने की उनकी क्षमता, किस प्रकार वह इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करती है तथा ऋण आयन में बदल जाती है। हम जानते हैं कि बाएं से दाएं जाने पर विद्युत ऋणात्मकता बढ़ती जाती है। सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक होती है फ्लोरीन, जो कि 17वें समूह में होती है। 17वें समूह अपेक्षाकृत ज़्यादा सक्रिय होती है। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जिसकी ज़्यादा होगी वह दूसरे के साथ अभिक्रिया भी उतनी जल्दी ही करेगी। जैसे कि हम देखते हैं कि फ्लोरीन, जिनकी विद्युत ऋणात्मकता सबसे ज़्यादा होती है, वह बहुत ही ज़्यादा सक्रिय होती है। पीरियोडिक टेबल में ऊपर से नीचे जाने पर विद्युत ऋणात्मकता घटती जाती है तथा बाएं से दाएं जाने पर विद्युत ऋणात्मकता बढ़ती जाती है। ग्रुप 18 के जो एलिमेंट हैं उनके आउटर मोस्ट में ऑक्टेट कंप्लीट होता है, अष्टक कंप्लीट होता है, अतः वह किसी के साथ भी रिएक्शन नहीं करता, अक्रिय गैस कहलाती है। ऐसे ही हम 17वें समूह को देखें तो उनके आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। वे बहुत ही ज़्यादा विद्युत ऋणी होते हैं, अतः दूसरे के साथ तेजी से रिएक्शन करती है। उपधातु की बात करें, मेटलाइट, वे एलिमेंट जो धातु और धातु दोनों के गुण प्रदर्शित करते हैं उनको उपधातु कहते हैं। आप लोग एग्जाम्पल कमेंट्स कीजिएगा कि कौन कौन से उपधातु होते हैं हमारे पीरियोडिक टेबल पे। अधातु धातु के साथ कैसे रिएक्ट करती है। नॉन मेटल रिएक्ट विथ मेटल। एक अधातु धातु के साथ रिएक्ट कर यौगिक का निर्माण करती है। हम जानते हैं कि अधातु विद्युत ऋणात्मकता अधिक होती है, उनमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता होती है। वैसे ही धातु में इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता होती है। धातु इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन में परिवर्तित हो जाता है तथा अधातु इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ऋणायन में, दोनों कंबाइंड होकर यौगिक का निर्माण करते हैं। एग्जाम्पल में समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे एक धातु अधातु से रिएक्शन करती है। प्रीवियस क्लास में भी हमने डिटेल से कराया है। देखते हैं। मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया कर मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण करती है। चमकदार होती है, जलती है। मैग्नीशियम रिबन को जलाने पे क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। ठीक है। ऐसे ही कॉपर का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ कराने पे कॉपर ऑक्साइड का निर्माण होता है। आयरन का सल्फर के साथ, आयरन यहाँ पे धातु है और सल्फर अधातु, ठीक है, निर्माण करता है आयरन सल्फाइड का, FeS का। मैग्नीशियम नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट कर मैग्नीशियम नाइट्राइड का निर्माण करता है। 3Mg प्लस N2 इज इक्वल टू Mg3N2, ये होता है हमारा मैग्नीशियम नाइट्राइड। सोडियम का रिएक्शन क्लोरीन के साथ कराने पे सोडियम क्लोराइड का निर्माण होता है। ठीक है। Na प्लस Cl2 इज इक्वल टू ट्वाइस NaCl। बैलेंस कर लीजिएगा आप लोग।
कैल्शियम का फॉस्फोरस के साथ रिएक्शन कराने पे कैल्शियम फास्फेट का निर्माण होता है। 6Ca प्लस P4 इज इक्वल टू ट्वाइस Ca3P2 कैल्शियम फास्फाइड। ठीक है, तो इस प्रकार धातु का आधातु से रिएक्शन आपके सिलेबस के हिसाब से जैसे दिया हुआ है, आप लोग एक बार और डिटेल से इसको स्टडी कर लीजिएगा। प्रीवियस जो हमने कराए हैं रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विथ मेटल, उसको भी एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। अब हम देखते हैं रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विथ अदर नॉन मेटल। आधातु का आपस में अभिक्रिया, एक आधातु दूसरे आधातु के साथ कैसे रिएक्ट करती है, यहाँ हम स्टडी करेंगे कि कैसे एक आधातु आधातु से रिएक्ट करती है तथा सहसंयोजक यौगिक का निर्माण करती है। ठीक है, हम स्टडी करते हैं कि क्लोरीन की अभिक्रिया दूसरे आधातु के साथ कैसी होती है। व्हेनेवर क्लोरीन रिएक्ट विथ कार्बन दे मेक कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन का क्लोरीन के साथ अभिक्रिया कराने पे कार्बन टेट्राक्लोराइड का निर्माण होता है। क्लोरीन दूसरे आधातु के साथ अभिक्रिया कर उसका क्लोराइड का निर्माण करता है। जैसे कार्बन के साथ अभिक्रिया किया तो कार्बन के क्लोराइड बनाए, हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करेगा तो हाइड्रोजन के क्लोराइड बनाएंगे, और फास्फोरस के साथ अभिक्रिया किया तो फास्फोरस के क्लोराइड। कार्बन रिएक्ट विथ क्लोरीन दे मेक कार्बन टेट्राक्लोराइड, हाइड्रोजन react with chlorine they make hydrogen chloride, and phosphorus react with chlorine they make phosphorus trichloride। जैसे कि रिएक्शन आप पिक्चर में देख सकते हो। अब हम देखते हैं ऑक्सीजन का रिएक्शन अन्य आधातुओं के साथ कराने से क्या होती है। ऑक्सीजन दूसरे आधातुओं के साथ अभिक्रिया कर ऑक्सीडेट का निर्माण करती है। जैसे कार्बन के साथ अभिक्रिया किया तो कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करेगा, सल्फर के साथ अभिक्रिया किया तो सल्फर डाइऑक्साइड निर्माण करेगा, और फास्फोरस के साथ अभिक्रिया किया तो फास्फोरस पेंटाऑक्साइड का निर्माण करेगा। ठीक है, रिएक्शन आप लोग देख सकते हो, इस फॉर्मूले को थोड़ा अलग भी लिख सकते हो। ठीक है, C+O2 इज इक्वल टू CO2। कार्बन सॉलिड होता है, ऑक्सीजन गैसियस कंडीशन पे रहता है। यदि अच्छे ऑक्सीजन के कंडीशन में जला तो कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करेगी, सल्फर के साथ जला तो सल्फर डाइऑक्साइड का निर्माण करेगी, और फास्फोरस के साथ जला तो फास्फोरस पेंटाऑक्साइड का निर्माण करेगी। P4O10 है, इसको आप P2O5 भी लिख सकते हो। ध्यान रहे कि यौगिकों के सूत्र में कम विद्युत ऋणात्मकता आधातु पहले और अधिक ऋणात्मकता बाद में लिखी जाती है। चूँकि ऑक्सीजन और क्लोरीन दोनों ही विद्युत ऋणात्मकता का मान अन्य तत्वों की अपेक्षा अधिक होती है, इसीलिए यौगिक सूत्रों में भी उसके हिसाब से ही लिखा जाता है। आने वाले क्लास में हम फुल डिटेल से चर्चा करेंगे कि कैसे ऑक्सीजन को, हाइड्रोजन को और नाइट्रोजन को लेबोरेटरी प्रोसेस में बनाया जाता है, प्रोडक्शन कैसे किया जाता है हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन का, उनके प्रॉपर्टी के बारे में भी डिटेल से चर्चा करेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल प्रॉपर्टी, तथा उसके उपयोग के बारे में भी समझेंगे। इस प्रकार ये आपका चैप्टर ये कंप्लीट होते ही एंड हो जाएगा। फिर उसके बाद टेस्ट लिया जाएगा कि आपने प्रीवियस के क्लास में प्रीवियस के चैप्टर को किस प्रकार स्टडी किए हो। थैंक यू।